एक गांव में सुमैया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक बहादुर फौजी अफसर थे, जिनकी वीरता के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। सुमैया की मां एक ईमानदार डॉक्टर थीं, जो अपनी जिम्मेदारियां निष्ठा और ईमानदारी से निभाती थीं। सुमैया एक खूबसूरत और समझदार लड़की थी। वह हर दिन सुबह स्कूल जाया करती थी। उसके घर और स्कूल के बीच दो रास्ते थे, लेकिन रात में जब भी वह सोती, उसे सपने में एक बूढ़ी औरत उसे अपनी ओर बुलाती हुई दिखाई देती। ये सपना देखकर वह घबरा जाती और अपने माता पिता को बताती। माता पिता उसे समझाते कि यह बस एक सपना है, इसे दिल पर मत लो। वे कहते कि अब उसकी उम्र शादी की हो गई है, स्कूल की पढ़ाई पूरी होते ही शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन सुमैया हर बार मना कर देती। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसे घर जाने के दो रास्ते दिखाई दिए। आज उसने दूसरे रास्ते से जाने का फैसला किया। ये रास्ता लंबा था और चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। कुछ दूर जाने के बाद उसे वहीं झोपड़ी दिखाई दी, जो वह सपने में देखती थी। जिज्ञासा के कारण उसने झोपड़ी में जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाज़ा धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया और सामने वहीं बूढ़ी औरत बैठी हुई नजर आई। बूढ़ी औरत ने सुमैया का स्वागत किया और पूछा कि वह यहाँ कैसे आई। सुमैया ने बताया कि वह स्कूल से लौट रही थी और आज नए रास्ते से आई है। बूढ़ी औरत ने कहा कि इस रास्ते पर कोई नहीं आता, तुम पहली हो। सुमैया ने कहा कि आज उसे देर हो रही है, कल फिर आएगी। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया, बस यह कहा कि कल स्कूल में फंक्शन है, इसलिए देर हो जाएगी। अगले दिन सुमैया स्कूल गई और लौटते समय फिर से झोपड़ी पहुंची। बूढ़ी औरत खुश हो गई। सुमैया ने पूछा, अगर मैं आपको दादी कहूं तो क्या आप बुरा मानेंगी? बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, आज तक किसी ने मुझे दादी नहीं कहा, अब तुम मुझे दादी कहो। दादी ने सुमैया को अपनी कहानी सुनाई कि वह एक राजकुमारी थी। उसके क्रूर चाचा ने उसके पिता को मार डाला और उसके भाई को जादू के जरिए तोता बनाकर पिंजरे में कैद कर दिया। जादूगर ने तोते के सिर पर एक कील ठोक दी थी, जिसे केवल एक बहादुर लड़की ही निकाल सकती थी। सुमैया ने दादी की मदद का वादा किया। दादी ने उसे एक जादुई अंगूठी दी और जादुई कालीन पर बिठाकर किले की ओर भेज दिया। सुमैया कालीन पर सवार होकर किले पहुंची, जहां एक बड़े अजगर ने उस पर हमला किया। उसने अंगूठी दिखाई तो अजगर जल कर राख हो गया। वह आगे बढ़ी और एक कमरे में दो पिंजरे देखे, एक में तोता और दूसरे में एक चिड़िया थी। तोता मुस्कुराया और सुमैया समझ गई कि यही दादी का भाई है। सुमैया ने तोते के सिर में फंसी कील को निकाला और जैसे ही कील निकली, तोता एक खूबसूरत राजकुमार में बदल गया। जादूगर ने गुस्से में सुमैया पर हमला किया, लेकिन राजकुमार ने सुमैया से कहा कि चिड़िया को मार दो, क्योंकि जादूगर की जान उसी में है। सुमैया ने तुरंत चिड़िया की गर्दन मरोड़ दी और जादूगर तड़प कर मर गया। उसका महल गायब हो गया। सुमैया और राजकुमार कालीन पर लौटकर दादी के पास पहुंचे। दादी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हो गई। सुमैया के माता पिता ने राजकुमार का रिश्ता मांग लिया। दादी ने खुशी खुशी उनकी शादी करवा दी। सुमैया और राजकुमार खुशी खुशी रहने लगे।